सेवा भाव तो आपका चलता ही है, आपकी एक एनजीओ भी है, क्या उसके लिए राजनीति ज़रूरी थी सर? आपकी अपनी विधानसभा में जो जीते हुए लोग हैं, जिंदा लोग हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं, उनको ही दिखाया जा रहा है कि वही वोटर लिस्ट में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का शायद आपको फ़ोन भी आया था कोरोना काल में। शीश महल का मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी उठा रही है, क्या उस फ़ायदा ले पाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन, नहीं, आपकी राय क्या है? तो बीजेपी से सर ऐसा मोह क्या भंग हुआ जो आम आदमी पार्टी आपको लगा एक अपर हैंड है या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए? आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवार सामने उतार दिए हैं और वो लगातार ये बात कह रही है कि दिल्ली चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। इसमें सबसे अहम सीट और ज़रूरी सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है शादरा की, जहां से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो हैं जितेंद्र सिंह शंटी। शंटी सर, आपका नाम पहले ही हमने देखा, भाई पद्मश्री आप अवॉर्डी हैं। कोरोना काल में सर आपने जितनी लोगों की मदद की, आज भी आप आए हुए हैं चुनाव प्रचार के बीच में भी लोगों के बीच आप आ रहे हैं, उनसे उनकी डेड बॉडीज़ वगैरह जो अनक्लेम्ड बॉडीज थी कोरोना काल में वो सारा आपने उस पर वर्कआउट किया। पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि सेवा भाव तो आपका चलता ही है, आपकी एक एनजीओ भी है, क्या उसके लिए राजनीति ज़रूरी थी सर? मुझे लगता है कि मैं नहीं गया राजनीति में। मैं 10 साल से सोच चुका था कि मैं नेतागिरी नहीं करूँगा। जनता ने मन बनाया और ये कहा कि जो शमशान में खड़ा हो सकता है, जो शमशान में खड़ा हो सकता है वो विधानसभा में खड़ा क्यों नहीं हो सकता? पहली बात। और अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि शंटी जी आपने लाशों को कंधे पे उठा के शमशान तक पहुँचाया है, हम आपको कंधों पे बिठा के विधानसभा में छोड़ के आएंगे। ये लोगों की सोच है, क्योंकि मेरा तो एक ही नारा है, ना कोई वादा ना कोई नारा, सेवा ही है कर्म हमारा। मेरी कर्म भूमि ये है, मैं सुबह शाम दिन में 4 चक्कर मेरे शमशान घाट लगते हैं। मेरे क्षेत्र में कोई भी डेथ हो जाए, गरीब है अमीर है लावारिस है, मैंने यहाँ आना है उसके संस्कार में। और जैसे लोगों को अपने धार्मिक स्थल में जाके संतुष्टि होती है, और मैं एक बात सबको कहता हूँ कि जब हम अपने अपने धर्म के अनुसार जाते हैं ना, उस वहाँ में और हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हम तो आज भगवान को मिल आए हैं, सारे काम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो 1 मिनट के लिए मन में नीचापन आता है कि यार क्या साथ ले जाना है, ऐसे ही मर जाना है। तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पूजनीय स्थान है, और हमारी तो रणभूमि भी है, क्योंकि जब हम कोविड में 4000 से ज़्यादा लाशों का संस्कार किया तो लोग मुझे कहते थे शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं। मेरा भाई राजा हाशमी, दिलीप बनर्जी, ये साथ थे मेरे 1.5 महीने तक। तो मैं एक बात कहता था कि हम फौजी की तरह काम कर रहे हैं, और लड़ाई लगने पर फौजी अगर घर में रह के मर गया तो वो शहीद निकल आएगा। इसलिए हम रणभूमि में मरेंगे, रणभूमि शमशान घाट थी हमारी, हमारा चुनाव भी शमशान घाट से है। लोग जिंदा लोगों से ही वोटें मांगते हैं। मैं तो आशीर्वाद यहाँ से भी मांगता हूँ, क्योंकि जहाँ भगवान खुद विराजमान हैं तो मुझे लगता है सारा कुछ तो यहीं से मिलना है, सच्ची बात यह है। और यहाँ के क्षेत्र के विधानसभा के लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं वो किसी भी राजनीति से ऊपर उठ के दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप राजनीति नहीं कर रहे, आप सेवा नीति कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सर एक आपने बोला कि आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ पे भी आके लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, मरे हुए लोगों के पास यहाँ पे उनके ब्लेसिंग्स की आपको ज़रूरत है। लेकिन अब तो ये देखने को ये मिल रहा है कि आपकी अपनी विधानसभा में जो जीते हुए लोग हैं, जिंदा लोग हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं, उनको ही दिखाया जा रहा है कि वही वोटर लिस्ट में नहीं है। ये राजनीति का एक बड़ा अभिन्न अंग है कि लोग आजकल राजनीति में जीतने के लिए काम नहीं करते हैं, दुख सुख में नहीं जाते हैं, षड्यंत्र से जीतने का प्रयास करते हैं। जितनी मर्जी वोटें काट लें, मैं दिल्ली की 69 सीटों का नहीं कहता, लेकिन इस 70वीं सीट पे जहाँ आप खड़े हैं इसका रिजल्ट देख लेना। इन्होंने 11,000 वोट काटी है ना, आप इसका रिजल्ट देख लेना। जब डब्बे खुलेंगे इनको पता लगेगा कि जीत राजनीति की हुई है, सेवा नीति की हुई है। कॉन्फिडेंट है हम, उसका कारण है जो इंसान फसल लगाता है उसको पता होता है मैंने बीज कौन सा लगाया है, खाद कितनी डाली है, पानी कितना दिया है, मिट्टी कैसी है, उसको अपेक्षा भी उसी फल की होती है। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आएंगे। काम करते नहीं हैं, घर से बाहर निकलते नहीं हैं, लोगों को मिलते नहीं हैं, और कोविड में कहाँ चले गए थे सारे ये चुने हुए नुमाइंदे। सर
आप ये कोविड की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का शायद आपको फ़ोन भी आया था कोरोना काल में, तो क्या जब आप ये सारे काम कर रहे थे, आप एक सेवा भाव से थे, तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आपको अप्रोच किया गया था? मुझे उस समय उपराष्ट्रपति जी का भी फ़ोन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी फ़ोन आया, माननीय अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया, माननीय केजरीवाल जी का फ़ोन आया। वो फ़ोन इसलिए आते थे कि शंटी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। उससे मेरे को थोड़ा एक बूस्ट होता था। मैं किसी सम्मान के लिए काम नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मुझे पद्मश्री मिलने वाला है, लेकिन जो मुझे मिला है शमशान से मिला है। मैं तो गरीब घर का बच्चा था, इलेक्शन में खड़ा हूँ, जीतूँ चाहे हारूँ, करनी तो सेवा ही है। सेवा ही है। सर, एक ही हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, लगातार अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर वो उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि गरीब घर से आए हैं, तो क्या वो शीश महल का मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी उठा रही है, क्या उस फायदा ले पाएगी? चुनाव पॉजिटिविटी से जीता जाता है, नेगेटिविटी से नहीं। वो सारे ब्लेम लगा लें, जेल भेज दिया जी, शराब कांड हो गया जी, महल कांड हो गया जी, टॉयलेट का हो गया जी। क्या पब्लिक को आपने 10 साल में कहीं प्रदर्शन करते हुए देखा है? ये राजनीतिक लोग ही तो कर रहे हैं इनके, क्योंकि अपना विजन ही नहीं है। ये नहीं बता पा रहे कि हम क्या करेंगे, ये नहीं बता पा रहे हमारा सीएम कौन होगा, ये नहीं बता पा रहे कि हमारी पॉजिटिविटी क्या है। उनकी नेगेटिविटी के नारे हैं, बल्कि उनकी नकल कर रहे हैं कि हम भी बिजली देंगे, हम भी पानी देंगे। अगर आप भी देंगे तो लोग डुप्लीकेट क्यों लेंगे, असली तो है ही ना उनके पास। और अभी 2100 रुपये की जो स्कीम आई है महिला सम्मान की, बहुत बड़ा ये तो मैं समझता हूँ एक वरदान है बहनों के लिए कि 2100 रुपया हर महीने उनके खाते में आएगा। तो ये लोग कैसे भूल सकते हैं यार, पैदा होने से लेके बुजुर्ग होने तक का उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। मोहल्ला क्लिनिक, दवाइयाँ, उसके बाद शिक्षा, बसें, बिजली पानी, और अब तो 2100 भी आ रहा है। उन्होंने जीते जी किया, हमने जाते जाते का इंतजाम कर दिया। तो अब तो दोनों क्लब हो गए, लोगों को इंश्योरेंस मिल गई। एक मुद्दा बहुत अब प्रखर रूप से सामने आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी साफ कर चुके हैं कि हमें वन एजुकेशन चाहिए, वन हेल्थ के लिए काम करना चाहिए। मतलब ये मुद्दे हैं जिस पे काम करना चाहिए, बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नहीं। आपकी राय क्या है? मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा पब्लिक को पचे, क्योंकि हर स्टेट का सिनेरियो अलग है। और इतनी क्या हमारे पास सेना है कि एक दिन में सारे नेशन में चुनाव हो जाए, एक बार में हो जाए? क्या इतने सुरक्षा प्रबंध हैं, इतने आरओ एआरओ हैं, इतनी मशीनें हैं? बहुत समय लगेगा, इसमें बहुत समय लगेगा। सोच है पहले हम अपने नेशन में वो चीज़ों की पूर्ति तो कर लें जो कोविड में हमें कमियां दिखी हैं। हमारे पास वेंटिलेटर थे तो चलाने वाले नहीं थे। 8,000 रुपये का एक स्टंट जारी किया गया था कि हार्ट में जो 2 लाख का स्टंट पड़ता है, 2016 में कहा गया कि एक स्टंट 8,000 में मिलेगा। एक बंदा मिला दीजिए, मुझे किसी को स्टंट पड़ाओ, एक बंदा मिला दीजिए पूरे देश के अंदर, तो वन नेशन करेंगे। हमको मना थोड़ा कर रहे हैं, पर होगा ही नहीं। मुझे पता है, हमें सबको पता है कि वो होना ही नहीं है काम। वो आप मुद्दों से क्यों भटकाते हैं लोगों को? काम करिए ना, काम बोलता है अपने आप, ऐसी बात है। सर, अगर आपकी विधानसभा सीट पर दोबारा आए, रामनिवास गोयल यहाँ से पहले रह चुके हैं, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ें रह गई हैं जो अब इस सीट पे वर्कआउट करने के लिए आपको मेहनत करनी है? आपका जो वर्क फ्रेम रहेगा? हमारे रामनिवास गोयल जी ने भी केजरीवाल के द्वारा बहुत काम किया है। केजरीवाल जी ने यहाँ बहुत काम किए हैं इस विधानसभा में, क्योंकि इसमें स्लम बहुत आती है, बहुत बैकवर्ड कॉलोनीज़ भी हैं छोटी छोटी। मेन समस्या पार्किंग की है यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, कारें लोगों के घर 3-3 हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात हो रही है कि यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं वो 50 साल पुराने हो गए हैं। तो मेरी ये डिमांड रहेगी डीडीए को, या तो इन फ्लैट्स को आप इजाज़त दें कि लोग नए तरीके से डेवलप कर दें, नहीं तो फिर इसमें लिफ्टें लगा के दें। बुजुर्ग लोग ऊपर तक कैसे जाएँ, चौथे मंजिल तक? ये 2 प्रोजेक्ट मेरे बड़े हैं। तीसरा, मेरे शादरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। कम पढ़ाई है तो उनको बसों में लगा सकते हैं, नहीं तो मेरे क्षेत्र में बहुत इंडस्ट्री भी है। मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि आप बच्चों को नौकरी दो किसी भी तरीके से। बच्चे को नौकरी देना ज़िंदगी देने के बराबर है, और शिक्षा देना पूरे परिवार को ज़िंदगी देने के बराबर है। सर, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जो ये सीट है, 2013 में जब आप चुनाव लड़े तो 40% वोट्स आपको मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुनाव आप हार गए। 2020 में आप आए ही नहीं चुनावी रण में, फिर बीजेपी में भी आप रहे। तो बीजेपी से सर ऐसा मोह क्या भंग हुआ जो आम आदमी पार्टी आपको लगा एक अपर हैंड है या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए? नहीं, मुझे ऑफ़र ही नहीं किया उन्होंने। मुझे कांग्रेस ने ऑफ़र किया, मुझे और 2 पार्टियों ने ऑफ़र किया,
केजरीवाल जी का फ़ोन आया कि शंटी जी आप भी अच्छे काम कर रहे हैं, जाने वालों के लिए, हम जीने वालों के लिए, तो क्यों ना क्लब कर लें। तो मुझे लगा इन्होंने ऑफ़र दिया तो ठीक दिया, भी हमें साथ देना चाहिए इनका। अगर वो बुलाते मैं वहाँ चला जाएगा, उन्होंने ऑफ़र ही नहीं दी लड़ने के लिए मुझे। 2020 में अगर अलायंस टूटा अकाली बीजेपी का, तो उसके बाद मुझे कब कहा उन्होंने लड़ने के लिए? कभी नहीं कहा उन्होंने लड़ने के लिए। मैं थैंक्स करता हूँ राष्ट्रपति जी का, भारत सरकार का, जिन्होंने मुझे कामों को देखते हुए पद्मश्री दिया। मैं थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, और केजरीवाल जी ने हमारे कामों को देखकर हमें जिम्मेदारी दी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ की जनता, किसी से भी पूछ लो आप, सब झाड़ू झाड़ू चलेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं चलेगा। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शाहदरा सीट से जितेंद्र सिंह शंटी, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर उन्हें काम करना है, लेकिन जिस चीज़ों के लिए वो जाने जाते हैं कि कैसे अनक्लेम्ड बॉडीज़ को उन्होंने एक मुकाम, ये कहें तो एक पूरा मोक्ष दिलाने का काम किया है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कहें तो बड़ी बात हो जाती है। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर भी हैं, लोगों के बीच भी हैं। देखना होगा दिल्ली चुनाव में नतीजे क्या आते हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर दिल्ली के साथ।